हाउ डू आई चूज़ माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। यार 250 मार्क्स का पेपर है और मेक और ब्रेक करता है। सब टॉपर्स कहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ डू आई चूज़ इट? कौन बताएगा? इतना 40+ ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी दे रहा है। हाउ डू आई चूज़ द राइट ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें मार्क्स ठीक आएँ? क्या क्या क्राइटेरियाज है जिनको यूज़ करूँ? कोई ऑब्जेक्टिव डेटा एनालिसिस हो सकता है क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? In this particular video, I will take you through 2 such data sets regarding optionals. एक यूपीएससी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आई है, वो क्या कहती है, कितने लोगों ने कौन सा ऑप्शनल सिलेक्ट किया, कितने लोग सिलेक्ट हुए इस पर्टिकुलर ऑप्शनल के थ्रू, क्या परसेंटेज है ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, एंड एक हमारी खुद की यूएस की एनुअल मेंस रिपोर्ट। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये डेटा जो है यूपीएससी का, ये कुछ साल पुराना है, आया अभी है, इट्स रिलीज्ड जस्ट अ फ्यू लाइक इन द लास्ट वीक, बट this is the latest data. Okay, however it is a few years old and this is the latest data जो आपको अभी मतलब फ्रेश मिलेगा एकदम। ये अभी तक शायद यूपीएससी के पास भी नहीं है, बट दिस यू विल गेट फ्रेश हेयर इन द यूएस एनुअल मेंस रिपोर्ट। ओके, इन दोनों डेटा सेट्स को एनालाइज करेंगे बहुत अच्छे से और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें हमारे कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। माय नेम इज सत्यम जैन and after a long time we are back at this platform and I'm so glad to have you here. I hope you are a bit happy listening to me और आपको कुछ सीखने को मिले, हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है। एंड बहुत सारा डायलेमा होता है यार व्हेन वी आर लाइक गोइंग थ्रू ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, है ना। सब कोई बोलता है थोड़ा पढ़ के देख लो, एक हफ्ता पढ़ के देख लो, बट इतना आसान नहीं होता है डिसीजन लेना, राइट। देखो, पढ़ना तो आपको सब ऑप्शनल्स में पड़ेगा, लेकिन अगर हमारी जो जिस सब्जेक्ट के लिए हम पढ़ रहे हैं, अगर हमें कोई ये बता दे, अगर हमें पता चल जाए कि वो जो सब्जेक्ट है वो कैसे रिटर्न हमें देगा, है ना, कितने लोग उसको ले रहे हैं, कैसा उसका कन्वर्जन परसेंटेज है, कितने लोग उससे सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर हमें ये सब चीज़ें पता चल जाए तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है और हमारा डिसीजन ज़्यादा सही बैठता है। करेक्ट, मानोगे मेरी ये बात? उन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। आई वेलकम यू वंस अगैन टू योर ओन प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म ऑफ द एस्पिरेंट्स बाय द एस्पिरेंट्स फॉर द एस्पिरेंट्स। वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी एवरीबॉडी। बिफोर आई मूव एनी फर्दर, आई वुड लाइक टू से जो जुलाई के लास्ट 10 डेज़ में ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, दैट वॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट कैन एवर हैपन, एवर 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 हैपन। लाइक इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं हो सकता है। आप मतलब कुछ भी हो जाए, है ना, किसी का एग्ज़ाम ना निकलना, किसी के सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो जाना, कुछ भी इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकता है। लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं होता है, राइट। तो that is what I have been saying from day one. That is where I have stood from day one. All of you have seen, all of you have known my allegiance to students. I will always be standing by them. और कुछ काम सामने से आके किया है, कुछ काम पर्दे के पीछे रह के किया है, पर हमेशा we will make sure that the aspirant community, उसकी आवाज़, उसकी नीड्स फुलफ़िल करी जाएँ। जितना मेरे से हो सकता है, जो भी मुझ में छोटा सा आपने ट्रस्ट दिखाया है, उसको जितना ज़्यादा मैं फुलफ़िल कर पाऊँगा उतना हमेशा करूँगा। बट इट इज़ अ ब्लैक डे, अ ब्लैक मंथ, अ ब्लैक वीक, इससे ज़्यादा ख़राब कुछ नहीं हो सकता है। हम हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे, ओके। तो ठीक है, मतलब दिस इज़ ऑल दैट आई कैन से। अल्टीमेटली वी हैव टू गेट बैक ऑन टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें कोई दो राय नहीं है। यू गाइज आर स्टूडेंट्स, यू हैव टू गो टू योर बुक्स, यू हैव टू टेक अप योर बुक्स बैक, और वी आर टीचर्स, हमें आपको पढ़ाना है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दैट इज़ वाई वी हैव टू गेट बैक टू आवर थिंग्स। दैट डज नॉट मीन दैट वी फॉरगेट एंड दैट डज नॉट मीन दैट वी फॉरगिव। वी डू नॉट फॉरगिव एंड वी डू नॉट फॉरगेट this debacle of a thing, this black spot. We will never forget it. We will never forget this black day. खैर चले, now coming to the agenda of this particular video, how do I choose my optional subject? Now before I show you the data sets and before we move ahead with a lot of analysis, उससे पहले we should have a look at what are the criteria for selecting an optional subject. देखो, अगर आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट था, है ना, जैसे बहुत लोगों का मान लो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही है, किसी ने सिविल इंजीनियरिंग करा है, किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है, किसी ने मैनेजमेंट से कुछ किया है, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होना एक बहुत बड़ा आपको एज दे देता है क्योंकि आप उसमें नेचुरल हो, है ना। जैसे मैं मान लो एक नया सब्जेक्ट पढ़ने जा रहा हूँ, है ना, मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का है, मैं मान लो PSIR पढ़ने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बिल्कुल नया है। लेकिन कोई PSIR पढ़ के आया है तो उसके पास ऑलरेडी एज है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट्स है, बुक्स हैं, है ना। मैं कुछ कोचिंग की बुक्स पढ़ लूँगा, मैं कुछ एक स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ लूँगा, लेकिन आपने वो 3 साल 4 साल पढ़ी है वो चीज़, तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज़ अ गुड क्राइटेरिया। देन इंटरेस्ट, बहुत लोग बोलते हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे थोड़ा सा सब्जेक्टिव लगता है
क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो डिसीजन है ना वो नेगेटिव इंटरेस्ट के बेसिस पे होना चाहिए रेदर देन पॉजिटिव इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट तो बहुत चीज़ों में होता है। मुझे सोसाइटी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, मैं अपनी बात करूँ अगर, मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, फिलोसफी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट तो बहुत चीज़ों में हो सकता है। कैसे सिलेक्ट करें? मुझे लगता है कि आपको नेगेटिव इंटरेस्ट देखना चाहिए कि मुझे ये पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, है ना। जैसे मान लो आपने, अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, है ना, मैं सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट नहीं कर सकता, मैं मेडिकल साइंस सेलेक्ट नहीं कर सकता, वो तो मेरे लिए हट ही गए, दे आर आउट ऑफ द पिक्चर। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स मे बी ऑफ ह्यूमैनिटीज़, जैसे मान लो मुझे पता है कि मुझे दो लिस्ट बनानी चाहिए हमेशा, एक होनी चाहिए पॉजिटिव इंटरेस्ट की और एक होनी चाहिए नेगेटिव इंटरेस्ट की। पॉजिटिव इंटरेस्ट जैसे मान लो मैंने PSIR निकाला, फिलोसफी निकाल लिया, सोसाइटी निकाल लिया, सोशोलॉजी निकाल लिया, मतलब ठीक है। और मान लो नेगेटिव इंटरेस्ट में सपोज करते हैं कि मैंने निकाल लिया कि मुझे फॉर एग्जाम्पल मान लो पबैड नहीं पढ़ना, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, ओके, या फिर मुझे ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, ठीक है, या फिर मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ऐसे करके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटरेस्ट लिस्ट बना लीजिए हमेशा जब भी आपके पास एट द टॉप ऑफ योर हेड, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है, बट दिस विल बी वेरी सब्जेक्टिव। अब आपको क्या करना है कि इस वाली पॉजिटिव लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना है ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट आई एम गोइंग टू गिव यू। इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को पता नहीं है, जो मुझे नहीं पता थी व्हेन आई वाज सिलेक्टिंग माय ऑप्शन, इज द गाइडेंस अवेलेबल। देखिए जो बहुत सिंपल सी एक बात है कि जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ रैंकर्स होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ टॉपर्स होंगे, उसी सब्जेक्ट की गाइडेंस ज़्यादा अवेलेबल होगी मार्केट में। ये बेसिक एक मार्केट फंडा भी है और ये बेसिक इकोनॉमिक फंडा भी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर गाइडेंस ज़्यादा अवेलेबल होती है तो आपके पास मटेरियल इजीली एक्सेसिबल होता है, अच्छी क्वालिटी एक्सेसिबल होता है क्योंकि वो रिफाइन हो चुका होता है। देन रैंकर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो उनके नोट्स, उनके गाइडेंस, उनके अप्रोच, उनके आंसर राइटिंग, उनके टेस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं। पीयर ग्रुप आपके पास होता है। ट्रस्ट में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मान लीजिए मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लूँ, जैसे सपोज करिए उर्दू लिटरेचर, अब मेरे आसपास कोई है नहीं उर्दू लिटरेचर वाला, करेक्ट, तो इट बिकम्स अ बिट टफ फॉर मी। अगर मेरे आसपास लोग हैं, कुछ पीयर्स हैं, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर देन गाइडेंस, है ना। उस पर्टिकुलर चीज़ की कोई मेंटोरशिप है क्या, कोई गाइडेंस अवेलेबल है क्या, कोई सीनियर है क्या, कोई मे बी कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो वो है क्या, तो गाइडेंस अवेलेबल है क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन वट लेकिन अवेलेबल है क्या, तो ये एक मेजर फैक्टर होता है। देन द कवरेज टाइम। अब मान लो कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ जो बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है, मेरे पास उतना टाइम है ही नहीं, तो दैट बिकम्स अ बिट लाइक डिफिकल्ट। तो इसके लिए हमेशा सिलेबस देखना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट का। देन ओवरलैपिंग और यूसेज विद GS। कोई ऐसा सब्जेक्ट है क्या, जैसे मान लीजिए PSIR है, वो GS2 से ओवरलैप करता है। आप देखेंगे PSIR वाले लोगों के बहुत मतलब कई बार अच्छे मार्क्स आते हैं GS2 में। हाउएवर दिस इज़ नॉट लाइक अ परफेक्ट कोरिलेशन, बट कई बार आता है। हमारे खुद के स्टूडेंट हैं जिनके इस बार 120+ मार्क्स हैं GS2 में और PSIR उनका ऑप्शनल है, करेक्ट। कई स्टूडेंट्स हैं मेरे ऐसे। तो ओवरलैपिंग एंड यूसेज विद GS। देन ये एक चीज़ है कि टॉप 1% उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे स्कोर कर रहे हैं और मीडियन स्कोर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में। तो टॉप 1% कैसे स्कोर कर रहे हैं और मीडियन क्या है, ये डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल से हाईएस्ट स्कोर्स क्या जाएंगे, और मीडियन डिसाइड करता है कि उससे सिलेक्शन कितने होंगे उस पर्टिकुलर ऑप्शनल से। तो अगर आपको लग रहा है कि ये हमेशा मतलब सेम परसेंटेज होती है, नहीं होता है। आप देखेंगे कि किसी ऑप्शनल का जो सिलेक्शन रेशियो है वो सिर्फ 5% है और किसी का 9% है। ये बहुत बड़ा ह्यूज चंक ऑफ डिफरेंस है। इसी को समझाने के लिए काम करते हैं, यूपीएससी की एक एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। ये यूपीएससी की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट 2021-22। आप सोचेंगे सर ये तो 21-22 की है, अभी तुम 24 में बैठे हैं, 2 साल पुरानी रिपोर्ट क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि यही हमारे पास लेटेस्ट है। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ मेंस एग्जामिनेशन 2020। तो जो 2020 का मेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसके बेसिस पे ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जनरेट करके हमें दी है यूपीएससी ने। सो वी विल गो थ्रू दिस। इसके बाद मैं आपको एक मतलब ब्रिज करने के लिए गैप को, इन ईयर्स के गैप को, एक यूएस की मेंस एनुअल रिपोर्ट दिखाऊंगा, ठीक है, हमारी खुद की मेंस एनुअल रिपोर्ट की मेंस में इस बार कितने बच्चे कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। ओके, गॉट इट। स्टिक करिए विद मी टिल द एंड, देन आई विल टेल यू। ओके, सो बिफोर आई लाइक शो यू दिस डेटा, मैं आपसे एक छोटा सा लाइक मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो जैसे मैंने आपसे पूछा था थोड़े दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आप लोग कौन सा क्या चाहेंगे कि हम वापस से आप लोगों को क्या गाइडेंस शुरू करें। सो जो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी मतलब लोगों ने बोला दैट वाज करंट अफेयर। कुछ और आइडियाज़ भी आए हैं, जैसे सर लाइव आंसर राइटिंग करा दो थोड़ी सी, या फिर MCQs करा दो डेली के, या फिर CSET का कुछ करा दो, ऐसे ऐसे करके कुछ और मतलब सजेशंस भी आए आप लोगों की तरफ से। एंड वी विल बी लाइक फॉलोइंग देम। हम देखते हैं उनमें से कितना करा पाते हैं, क्या क्या करा पाते हैं। बट दिस इज समथिंग दैट मोस्ट ऑफ यू वोटेड फॉर। द हाईएस्ट वोटिंग इस चीज़ के लिए आई थी, हाईएस्ट रिकमेंडेशन इस चीज़ के लिए आए थे। तो मेरी आपसे लाइक एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट्स में ये बताओ कि वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वो क्या चीज़ है जो आप चाहते हो कि हम आपको कराएं।
क्या हम मतलब ऑप्शन जैसे कि मंथली मैगजीन है ना, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के हम आपको कराएं, हम खुद एक मंथली मैगजीन का कंपाइलेशंस बना के कि अच्छा कौन कौन से टॉपिक्स इस मंथ में इंपॉर्टेंट रहे हैं वो आपको कराएं, है ना, या फिर हम आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस कराएं, या फिर हम आपको वीकली न्यूज़ एनालिसिस कराएं। आपको क्या लगता है आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा, आप क्या लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाओगे, या फिर कोई और आइडिया, ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कुछ, कोई और आइडिया, एनी अदर आइडिया इफ़ यू हैव प्लीज़ डू लेट अस नो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन। तो करंट अफेयर में आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट फॉर अस फ्रॉम अस दैट वी हेल्प यू डू, ओके, प्लीज़ डू लेट मी नो दिस इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप सब इसका आंसर करेंगे। और आप दूसरा, अगर मतलब किसी ने आपकी ही वाली बात लिखी है तो आप उस पर थम्स अप भी दे दीजिएगा, अपना कमेंट भी पुट करिएगा और सामने वाले के कमेंट पे थम्स अप भी दे दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप में से ज़्यादातर लोग किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लान अ शेड्यूल फॉर यू फॉर करंट अफेयर्स। तो एक चीज़ जो मैं आपको कमिट कर रहा हूँ कि आपके करंट अफेयर की नीड्स को हम देख लेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर ही, देयर विल बी नो डिफरेंट कोर्स और समथिंग फॉर दिस, यूट्यूब पर ही आपकी करंट अफेयर की नीड्स को हम फुलफिल कर लेंगे। बट उसके लिए आपको एक ही छोटा सा काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेल मी कि आप क्या चाहते हैं हमसे, कि हम क्या करें, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर हो, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर की चीज़ हो कि आपको उस पर्टिकुलर सीरीज़ के अलावा, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अलावा और कुछ रेफर ना करना पड़े करंट अफेयर के लिए फॉर 2025। ये मेरा एम है। अब आप मुझे बताइए कि मैं इस एम को अचीव करने के लिए आपके हिसाब से क्या सही अप्रोच लेके चल सकता हूँ। सो आई एम मेकिंग इट लाइक डेमोक्रेटिक, जिस तरीके से आप कहेंगे ऑब्वियसली मैं उसमें अपना कुछ विजडम भी, अपनी टीम का विजडम भी कुछ ऐड करूँगा, कुछ एक्सपर्ट्स का विजडम ऐड करूँगा, और तब हम एक फाइनल डिसीजन पे पहुँचेंगे। लेकिन आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। कमिंग बैक टू द एनुअल रिपोर्ट नाउ, अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने यहाँ पे अपने 42 जो ऑप्शनल्स हैं उनको लिस्ट किया है, 42 ऑप्शनल्स हैं यूपीएससी में, और उसमें बताया है कि किस पर्टिकुलर ऑप्शनल से कितना स्टूडेंट मेंस एग्जाम में बैठा था उस पर्टिकुलर ईयर, और फाइनल कितना सिलेक्ट हुआ और क्या परसेंटेज था, राइट। 3 आउट ऑफ 111 इज 2.7%, ये यूपीएससी बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हमें पूरी टेबल नहीं देखनी है, हमें क्या समझना है, इसको हटा देते हैं, हमें क्या समझना है, व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कौन से वो ऑप्शनल हैं जो ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बच्चा ऑप्ट कर रहा है। उससे क्या होता है, यू ऑलवेज गेट बेटर गाइडेंस, बेटर नोट्स, बेटर टॉपर्स, मोर टॉपर नोट्स, मोर टॉपर वीडियोज, मोर स्ट्रैटेजी वीडियोज, मोर टॉपर आंसर्स, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। सो आई हैव मार्क्ड फॉर यू द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जहाँ पे 1000+ स्टूडेंट्स ने मेंस दिया था उस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट से इस ईयर में। व्हाट आर दो सब्जेक्ट्स, लेट अस जस्ट हैव अ लुक एट दैट। सो फर्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से 1211 लोगों ने मेंस दिया था और 100 लोग फाइनली रिकमेंड हुए थे। ज्योग्राफी से 1300+ लोगों ने मेंस दिया था और 95 लोग फाइनली रिकमेंड हुए थे। पीएसआईआर से 1800+ लोगों ने मेंस दिया था, दिस वाज द हाईएस्ट दैट ईयर। सोशियोलॉजी से 1200+ लोगों ने मेंस दिया था। सो दीज वर दी 4 ऑप्शनल्स, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी, जिनमें 1000+ लोग थे। अगर आप चाहते हैं तो इसको हम एक साइड में लिख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शनल हुए, एंथ्रो, सोशो, पीएसआईआर एंड ज्योग्राफी, करेक्ट। ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे, जैसे भी, खैर मतलब वो देख लेंगे हम। तो ये है आपके पास 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट जिन पे 1000+ कैंडिडेट्स ने मेंस लिखा था, ओके। ये वाला क्राइटेरिया समझ में आया। नाउ देयर आर सम सब्जेक्ट जिन पे ऐसे 500+ लोगों ने मेंस लिखा था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से हैं वो सब्जेक्ट्स, जैसे एक है आपका हिस्ट्री 581, मैथमेटिक्स 580, देन यू हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 509, ओके। सो ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जो बहुत लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। कौन कौन से हो गए, हिस्ट्री, मैथ्स, पब-एड, गॉट इट। ये 4 + ये 3, दीज वर बाय 500 पीपल, ओके, गॉट इट। तो लाइक विद इन देमसेल्व्स अगर इन सबको ही आप मिला लोगे तो कम से कम आप देखोगे कि दिस विल बी लाइक अ वेरी ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट ऑफ नंबर। तो मतलब अगर इसको देखोगे टोटल मिला के नियरली 1600 है, और अगर इसको देखोगे तो टोटली मिला के नियरली 5000+ है। तो लाइक यही नंबर इज मोर देन 6600, नियरली 7000 का नंबर इन 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मिला के ही आप कहीं ना कहीं आसपास देख लोगे। तो मतलब इससे क्या समझ में आता है कि देयर इज अ ह्यूज चंक, नियरली 70% 60% लोग जो इन्हीं ऑप्शनल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, 70% पीपल एटलीस्ट इन्हीं ऑप्शनल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके। सबसे पहली बात ये क्लियर हुई। नाउ द सेकंड मेजर थिंग दैट कम्स इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया, है ना। अगर हम सिर्फ सक्सेस रेट देखें तो वे कौन से ऑप्शनल्स हैं जिनमें 8% या उससे ज़्यादा का सक्सेस रेट है, ओके। तो उनको मार्क किया है मैंने आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल एक है आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री, देन एंथ्रोपोलॉजी, फिर केमिस्ट्री,
कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, ये देखिए कितना हाई है 13%, इकोनॉमिक्स 13%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन लॉ 14% नियरली, मैनेजमेंट 16%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 11%, मेडिकल साइंस 10%, PSIR 8.3, सोशोलॉजी 9.2, जोलॉजी 12 से ज़्यादा। देन जो लिटरेचर सब्जेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादातर सब्जेक्ट्स, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें सिलेक्शन रेट सब में 8% से ज़्यादा ही है। तो या तो मतलब बिल्कुल ऐसे 0 होता है लिटरेचर में, 0 0 0 2 है ना, या फिर 8 से ज़्यादा होता है। तो लिटरेचर मतलब इसलिए एक बहुत ही सेफ सा ऑप्शन माना जाता है। लिटरेचर में पहले हम लिटरेचर को अलग से देख लेते हैं। ओके, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस वाले लिटरेचर को छोड़ दीजिए, ये तो 0% है, एसएमईज लैंग्वेज, इसको हटा दीजिए। तो ये लिटरेचर के सब्जेक्ट्स हैं, ये 15-16 सब्जेक्ट जो हैं वो लिटरेचर के हैं, ऐसे मान लीजिए आप। अब अगर आपको लिटरेचर ऑप्शन लेना है तो कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज है वो इसमें है इंग्लिश लिटरेचर। ओके, जो हाईएस्ट लोग ले रहे हैं वो कौन सा है, एक तो हिंदी लैंग्वेज, हिंदी साहित्य जिसको बोलते हैं। ओके, इसका जो सिलेक्शन रेट है वो 8.4% है। देन द सेकेंड हाईएस्ट इज मलयालम, फिर आप देखोगे तो कन्नड़ा, फिर आप देखोगे संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इनमें जो सिलेक्शन रेट्स हैं वो ठीक हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम इस पर्टिकुलर ईयर में तमिल लैंग्वेज वॉज वन सच ऑप्शनल जिसमें सिलेक्शन रेट उतना हाई नहीं था, जस्ट 6.3% था। बाकी सब में इट इज़ मोर देन 8%। तो अगर आपको लिटरेचर सब्जेक्ट लेना है तो आप अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज के हिसाब से, अगर आप इंग्लिश वाले मतलब इंग्लिश लैंग्वेज वाले इंसान हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं। करेक्ट, दिस इज अ लाइक गुड सिलेक्शन रेट, 22% इज अ वेरी हाई सिलेक्शन रेट। तो इंग्लिश लिटरेचर इज अ गुड सब्जेक्ट। देन हिंदी में 8.4 है, दिस इज अ गुड सब्जेक्ट। अगर आप अपनी पर्टिकुलर स्टेट जैसे गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, है ना, मणिपुरी, मराठी, अगर आप ऐसा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप लिटरेचर के लिए जा सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें अच्छे से प्रोफिशिएंट हैं, अच्छे से उसमें आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी लाइक अ रीजनल मीडियम। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें सिलेक्शन रेट अच्छा है, लोग बताते नहीं है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ अवेलेबल है नहीं मार्केट में। लेकिन हाँ, लिटरेचर जो आपका सब्जेक्ट है वो अच्छा रिटर्न तो देता है। तो अगर आप लिटरेचर में प्रोफिशिएंट हैं, अगर आपको लिटरेचर पढ़ने में मज़ा आता है, अगर आप लिटरेचर में गाइडेंस सही ले सकते हैं, है ना, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, इसके लिए गाइडेंस मान लीजिए अगर अच्छी अवेलेबल है, या फिर आपके पर्टिकुलर प्लेस पे मान लीजिए आप तमिलनाडु में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिव इन तमिलनाडु, और फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिव इन केरला, और फॉर एग्जाम्पल इफ यू लिव इन कर्नाटका, इफ देयर इज गुड अमाउंट ऑफ guidance available for your particular literature optional, and if you are proficient in it, then you can opt for a literature optional. Okay, only then, only in these 2-3 cases. 1, you should be proficient. 2, there should be immense guidance, and 3, it should suit your interest. Okay, if these are the things that are like fulfilling, then you can go for your particular literature optional. Otherwise don't go for it, otherwise go for some other subject. Okay, now coming back to this particular data. सो अगर सबसे पहले समझिए कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आप लेना चाहते हैं तो उसको आप कैसे जज करें, आपके पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं और उसका क्या सिलेक्शन रेट है। अगर आपको दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे खासे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 170 है, सिविल इंजीनियरिंग में 130 है, जैसे मान लीजिए आपका ऑप्शनल, मान लीजिए आप एनिमल हस्बेंड्री ले रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा है कि वहाँ पे गाइडेंस ही नहीं मिलेगी, 10 ही बच्चे पूरे मेंस में 10 ही बच्चे बैठे थे। करेक्ट, तो ऐसे ऑप्शनल को लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए। या फिर आप देखिए जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, 200 स्टूडेंट्स है, विच इज़ अ गुड नंबर, सिलेक्शन रेट भी अच्छा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिलेक्शन रेट भी अच्छा है। करेक्ट, तो ऐसे ऑप्शनल्स को आप ले सकते हैं अगर आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, इफ़ यू आर गुड इन योर ग्रेजुएशन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, गो फॉर इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा। दिस विल बी अवेलेबल, मैं इसको डाल दूंगा ऑन द अंडरस्टैंड यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सो go for such optionals, go for your graduation वाले optionals only if you have proper interest in them. अगर proper interest है उनमें तो आप जा सकते हैं यहाँ इस वाले डेटा से देख के कि आपका उसमें सही गाइडेंस अवेलेबल होना चाहिए, उसका सिलेक्शन रेट थोड़ा ठीक होना चाहिए। ओके, गॉट इट। सिलेक्शन रेट ठीक होने का मतलब है 8% के ऊपर, 8% से ज़्यादा का सिलेक्शन रेट होना चाहिए। अगर लाइक टू बी प्रिसाइज, अगर 8.3% से ज़्यादा का ऊपर का सिलेक्शन रेट है तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शनल बेटर देन एवरेज परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 8.3% इज़ द एवरेज सिलेक्शन फ्रॉम मेंस टू फाइनल रैंक, है ना। जितने बच्चे मेंस देते हैं उनमें से 8.3% के हिसाब से फाइनली सिलेक्ट होते हैं, राइट। तो अगर आपका ऑप्शनल 8.3% से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब इट इज़ डूइंग बेटर देन एवरेज। अगर उससे कम है तो लोअर देन एवरेज।
अगर बहुत हाई है जैसे 10%, 12%, 13%, जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी इज लाइक समथिंग विच इज़ लाइक गिविंग अ ह्यूज रिटर्न, है ना. इट इज़ एन ऑप्शन जो 200 से ज़्यादा लोग ऑप्ट भी कर रहे हैं और इसका परसेंटेज भी 13 है, विच इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग. इकोनॉमिक्स देखिए 236 एंड 13% का कन्वर्जन, देखिए बहुत ह्यूज है. तो अगर आप कॉमर्स अकाउंटेंसी वाले इंसान हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के इंसान हैं, तो आप ऐसा ऑप्शन ले सकते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली टेक्निकल ऑप्शनल है, आप इसको तभी लीजिएगा अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है या कुछ बैकग्राउंड है, लेकिन फिर दिस इज़ अ गुड चूज़. तो ऐसे 4-5 ऑप्शनल्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ. अगर आपका उनमें बैकग्राउंड है तो आप उनको ले सकते हैं, है ना. लेट मी रिकमेंड देम फॉर यू इन अ सेपरेट लाइन. तो जैसे एक सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, ओके. देन दूसरा रहेगा इकोनॉमिक्स का. देन तीसरा रहेगा लॉ, मैनेजमेंट, ओके. दीज आर लाइक दोज 4 ऑप्शनल्स जिनमें अगर आपका इंटरेस्ट है देन यू शुड गो फॉर देम, ओके. एंड देन एक है आपका जूलॉजी. ये 5 ऑप्शनल ऐसे हैं कि अगर आपको इनमें थोड़ी भी ठीक गाइडेंस मिल रही है और आपका इनमें बैकग्राउंड है, इंटरेस्ट है, तो ये आपको अच्छा पे कर रहे हैं. देयर इज अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन दीज पर्टिकुलर ऑप्शनल्स, राइट. दे आर लाइक नियरली 13% एंड वन इज लाइक टू द अमाउंट ऑफ 16%. बट मैं मैनेजमेंट का 16% इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम थे, है ना. सेम विद जूलॉजी. लेकिन ये 3 जो पर्टिकुलर ऑप्शनल्स हैं, अगर हमें और भी नैरो डाउन करना हो तो ये जो 3 पर्टिकुलर ऑप्शनल है, कॉमर्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, लॉ, दे हैव परफॉर्म्ड रियली वेल. 13% के आसपास का कन्वर्जन रेट होना विद नियरली 200 और मोर स्टूडेंट्स गिविंग द मेंस इज़ अ वेरी ह्यूज रेट. तो अगर आपका कॉमर्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और लॉ में कोई बैकग्राउंड है देन यू कैन गो फॉर दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स. दीज विल गिव यू गुड रिटर्न. बात समझ में आई कौन से? तो इनको हम क्या बोलेंगे, 3 अंडरडॉग्स. कौन से हैं वो 3 अंडरडॉग्स जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? दे आर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड लॉ. तो अगर आपका बैकग्राउंड इनमें से है तो इनमें आप जा सकते हैं बिकॉज इनका परसेंटेज सक्सेस इज गुड. एट नियरली 200 स्टूडेंट्स दे आर गिविंग नियरली 13% का कवरेज विच इज़ अ गुड थिंग. 8.33 से तो काफ़ी ज़्यादा है, ओके. नाउ लेट अस कम टू द फैक्ट कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, अगर हमारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हमें लेना नहीं है, मतलब वो कंडीशन जिसमें ज़्यादातर एस्पिरेंट्स होते हैं. इफ़ वी डो नॉट हैव टू चूज आर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, इफ आई एम नॉट प्रोफिशिएंट इन माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, इफ आई डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर लिटरेचर, इफ आई डो नॉट हैव दीज बैकग्राउंड्स लाइक कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट, तो मुझे कैसा ऑप्शनल ऑप्ट करना चाहिए, ओके. लेट अस सी दैट. तो मुझे लगता है कि फिर ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, है ना, इसमें से मैथ्स हटा दीजिए क्योंकि मैथ्स इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, है ना. मैथ्स सब नहीं पढ़ सकते हैं. देन ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंथ्रो, सोशो, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबेड, इन 6 ऑप्शनल्स में अच्छी खासी गाइडेंस अवेलेबल होगी क्योंकि इनमें ऑब्वियसली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर क्वाइट हाई. अब इनमें से नैरो डाउन करते हैं कि सिलेक्शन रेट कहाँ कितना है. जैसे एंथ्रोपोलॉजी में 8.3 है तो इट इज़ गिविंग द एवरेज सिलेक्शन रेट, ओके. ज्योग्राफी में इट इज़ अ बिट लेसर, है ना, 7% के आसपास था. देन इफ यू कम डाउन टू PSIR इट वॉज अगेन 8.3. तो अगर आप देखोगे तो एंथ्रो एंड PSIR हैड एन सिलेक्शन रेट ऑफ 8.3% विच इज़ क्वाइट गुड. ज्योग्राफी हैड नियरली वॉट, ज्योग्राफी में जो था वो था 7.2, ओके. फिर आप आते हैं सोशोलॉजी पे. सोशोलॉजी हैड अ सिलेक्शन रेट ऑफ मोर देन 9%. सो दिस इज अगेन रियली गुड, ओके. फिर आप अगर बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैड अ सिलेक्शन रेट ऑफ 7.5% विच इज़ अ बिट लेसर, ओके. तो एक तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे भी है और मोर ओवर जो सिलेक्शन परसेंटेज है वो भी कम है, 7.5% ही है. तो पबेड भी मतलब गोज अ बिट आउट क्योंकि वो एक तो इस वाले ब्रैकेट में आ रहा है, ऊपर से सिलेक्शन रेट भी 7.5% है. तो फिर हम इसके लिए क्यों ऑप्ट करें अगर हमारा इसमें बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर हमें इसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो. देन कम्स हिस्ट्री. हिस्ट्री में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत ही बड़े इशू है. द सिलेक्शन रेट इन हिस्ट्री इज जस्ट 4%, जो कि काफ़ी कम है, काफ़ी कम, करेक्ट. 4% इज लाइक हाफ द एवरेज नंबर. एंड दिस इज प्रोबेबली बिकॉज हिस्ट्री में जो भी गाइडेंस मिल रही है वो थोड़ी ऑब्सोलीट हो चुकी है. एंड सेकेंड जो हिस्ट्री में एक इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि द मटीरियल अवेलेबल इज ऑब्सोलीट एंड सेकेंडली इट इज़ वेरी लेंदी. तो ये वाला इशू जो है वो हिस्ट्री में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, ओके. दिस इज़ अ इशू. तो जैसे मान लो गाइडेंस क्यों ज़रूरी है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ. जैसे मैंने फिलोसफी ऑप्शनल लिया था. अब अगर मुझे पता होता कि फिलोसफी का सिलेक्शन, एक तो फिलोसफी में कोई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तो है नहीं, 500 प्लस वाली कैटेगरी तो है नहीं, 350 भी नहीं है, एंड सेकेंडली जो सिलेक्शन रेट है वो भी लेस देन 6% है, लाइक मच बिलो द एवरेज ऑफ 8.3. तो मैं क्यों फिर ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा,
करेक्ट। आई विल ट्राई टू गो फॉर समथिंग जहाँ पे अगर मुझे नया सब्जेक्ट पढ़ना ही है तो मैं कोई ऐसा पढ़ूंगा ना जहाँ पे गाइडेंस अवेलेबल हो, मेरा इंटरेस्ट भी हो और सिलेक्शन रेट भी अच्छा हो। करेक्ट। तो हमें क्या चीज़ें देखनी है जब भी हम कोई सब्जेक्ट लेने वाले हैं, जहाँ पे गाइडेंस अच्छा हो, सिलेक्शन रेट अच्छी हो एंड गाइडेंस अच्छा हो, सिलेक्शन रेट अच्छी हो और मेरा इंटरेस्ट भी हो। तो ये चीज़ें अगर हम देखेंगे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए तो हम बेटर ऑप्शन ले पाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले अगर आपको लिटरेचर लेना है तो आपको क्या करना है वो मैंने समझा दिया। देन अगर आप अपने ग्रेजुएशन बैकग्राउंड का लेना चाहते हैं तो क्या देखना है वो मैंने आपको समझा दिया। थर्ड, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो कौन से अंडरडॉग्स हैं वो हमने देख लिए। देन फोर्थ, हम देख रहे हैं लास्ट में कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आप कुछ ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, बिफोर फाइनलाइजिंग दिस आई वॉन्ट टू टेक यू थ्रू द US अंडरस्टैंड यूपीएससी मेंस एनुअल रिपोर्ट। दिस इज अंडरस्टैंड यूपीएससी मेंस एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पे हम 1000 बच्चों का डेटा आपको दिखा रहे हैं। दिस इज अ स्टैटिस्टिक ऑफ 1000 स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर मेंस दिस ईयर, जो मेंस में इस बार अपियर होने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि क्या ट्रेंड्स सही रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं इन द पास्ट 3-4 ईयर्स। सो नाउ दीज आर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो मतलब बच्चों ने ऑप्ट किए हैं। मैंने इसमें से आपके लिए वो मार्क किए हैं जिनमें 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो देर आर 6 सच ऑप्शनल्स। तो कौन से हैं वो 6 ऑप्शनल्स देखते हैं चलिए। एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, सोशोलॉजी। कोई भी ऐसा कोई बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है ये। आपने जो 7 सब्जेक्ट्स यहाँ देखे थे बस उसमें से पब एड हटा दीजिए एंड यू विल फाइंड द 6 सब्जेक्ट्स एज इट इज़, एंथ्रो, सोशो, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बड़ी चेंज हुई है वो ये हुआ है कि अब इन सब 6 सब्जेक्ट्स में से, इन 6 सब्जेक्ट्स में से जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स है वो सोशोलॉजी में है, जो सेकंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है वो एंथ्रोपोलॉजी में है, जो थर्ड हाईएस्ट है वो PSIR में है। इन तीनों में तो 100+ तो है ही। देन कम्स ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री। सो इन 6 में अगर आप देखोगे दिस इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर दीज पर्टिकुलर ऑप्शनल्स। गेटिंग इट? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा ले, आपको अपना इंटरेस्ट भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट ही है, सपोज करिए आपको पबएड में इंटरेस्ट है तो आप उसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी गाइडेंस तो मिल ही जाएगी। सपोज करिए आपको फिलॉसफी में बहुत ही इंटरेस्ट है, आप उसको लीजिए। ऐसा तो है नहीं, फिलॉसफी में भी 319+ मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के। करेक्ट। तो आप सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे अपना फाइनल जजमेंट मत ले लीजिएगा। ये वीडियो, ये पर्टिकुलर लेक्चर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको क्लू नहीं है कि क्या करना है ना। बिकॉज नाउ इट इज हाई टाइम टू सिलेक्ट एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जिनको क्लू नहीं है, अगर आप ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं, कहीं कोचिंग में एनरोल कर चुके हैं, तब तो यू हैव टू स्टिक टू योर डिसीजन। अगर आपने ऐसा नहीं किया है देन दिस इज द पिक्चर। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स को हटा दीजिए क्योंकि अब ये तो टेक्निकल है। ये जो 5 ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यूपीएससी के लेटेस्ट डेटा के हिसाब से इस पर्टिकुलर ऑप्शनल में उतना ज़्यादा स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट हुआ है, द सिलेक्शन रेट इज़ लेसर। जबकि इन 4 ऑप्शनल्स में जो सिलेक्शन रेट है वो बेटर है। ओके, सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा है, एंथ्रो एंड PSIR में 8.3 है, ज्योग्राफी में थोड़ा सा कम है। तो नाउ द पॉइंट इज़ कि इसी रेशो में, इसी रैंक में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर दिस सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन मेंस विद दिस सब्जेक्ट, और इसी रेशो में इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी है। PSIR एंड एंथ्रो का लगभग सेम ही है। दीज आर लाइक कंपीटिंग आपस में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर आप देखोगे तो एक जगह 165 है, एक जगह 175 है, तो काफ़ी क्लोज है। करेक्ट। तो परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब लगभग इन सब्जेक्ट्स में, इन दोनों में सिमिलर है। सोशियोलॉजी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाईएस्ट हैं जो ऑप्ट कर रहे हैं एंड द सिलेक्शन परसेंटेज वाज आल्सो वेरी गुड। तो अब आप इस चंक ऑफ डेटा के बेसिस पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कोई, आप उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में से हैं जो कन्फ्यूज्ड हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो मैं आपको 4-5 ये सब्जेक्ट्स रिकमेंड कर रहा हूँ, है ना। अगर आपका मान लीजिए लिटरेचर में मन है तो आप वो ले लीजिए। अगर आपका ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट में आपने देखा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया अच्छा है, आप वो ले लीजिए और गाइडेंस अवेलेबल है, ठीक है। फिर तीसरा, अगर आप अंडरडॉग वाला सब्जेक्ट जानते हैं, उसमें आपका बैकग्राउंड है, तो उनमें से ले लीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं ले पा रहे हैं देन आई एम रिकमेंडिंग यू दीज 4 सब्जेक्ट्स, सोशियोलॉजी, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी एंड ज्योग्राफी। इन 4 सब्जेक्ट्स में से देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, है ना, कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस आपको समझ में आता है।
एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज ऑप्शनल्स। तो ये 4 मेरी रिकमेंडेशंस हैं। बाकी ये है ना, सबसे पहले आप इनको देखिए, इनमें ही आपका लगभग बहुत सारे ऑप्शनल्स कवर हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे तो लिटरेचर में ही आपके नियरली 16 या 17 ऑप्शनल्स तो लिटरेचर के ही होते हैं। फिर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बेसिस पे कम से कम 7-8 ऑप्शनल्स हैं, है ना, जो आप ले सकते हैं। फिर अंडर डॉग्स पे मैंने आपको नियरली 5 बताए, करेक्ट। तो अगर आप देखोगे तो नियरली 30 ऑप्शनल्स तो यही हैं। तो अगर इन 30 में से कोई नहीं बच रहा है तो जो बाकी के जो 12 बचे हैं, है ना, जो हम कोई भी जिसमें से ले सकते हैं, तो उनमें से आप फिर इन चारों में, अगर आपको बिल्कुल ही मतलब आप रैंडम ही कोई सिलेक्ट करना है, तो इन चारों में से आपको कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है। ओके, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। इनके अलावा जो अगर मतलब आपको कोई सिलेक्ट करना ही है तो फिर हिस्ट्री इज़ अ गुड लाइक वे टू गो। इसमें आपको गाइडेंस ज़्यादा मिल जाती है कम से कम, और अगर आप मेहनत करोगे तो अच्छा स्कोर कर लोगे। दैट इज़ अ वे। देन पबएड के साथ भी सिमिलर है, अगर आप मेहनत करोगे आप ले जाओगे सिलेक्शन अपना। फिलोसफी के साथ भी सिमिलर है ना, अगर आप मेहनत करोगे सिलेक्शन ले जाओगे। तो ये वो कुछ ऑप्शनल्स हैं जो आप अपने, अगर आप चूज़ करने जा रहे हैं तो आपका अगर इंटरेस्ट है इन ऑप्शनल्स में तो ही आप चूज़ करिएगा, एल्स मत चूज़, मतलब एल्स फिर जो पीछे मैंने 4 बताए उनमें से चूज़ करिएगा। अगर इंटरेस्ट है तो ऐसे ऑप्शंस के साथ जाइए, अगर इंटरेस्ट नहीं है देन गो फॉर ऑप्शनल्स दैट आई हैव टोल्ड यू। ओके, ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं आती है ना, जैसे बॉटनी हो गई, है ना, जूलॉजी हो गई, मेडिकल साइंस, है ना, ये बहुत अच्छे ऑप्शनल्स हैं। लेकिन इनके लिए आपका ग्रेजुएशन उस चीज़ में होना चाहिए, आप अपने ग्रेजुएशन में प्रोफिशिएंट होने चाहिए थोड़े से एटलीस्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक अलग अलग क्राइटेरिया, एंड देन दिस क्राइटेरिया, एंड देन दीज सब्जेक्ट्स। तो ऐसे करके आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू। आई होप आपको समझ में आया मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। दिस इज हाउ यू गो एंड चूज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे, इस डेटा के बेसिस पे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करिएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो इट हैज़ लाइक कम डाउन टू 34। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे अभी वो 50 के अबव है। हिंदी लिटरेचर फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, है ना, लिटरेचर के मामले में हिंदी लिटरेचर इज एट 32, है ना, स्टिल लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ नंबर। इंग्लिश लिटरेचर जैसे 6 है ना, कम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स देखिए, है ना, द नंबर इज हाई 27। तो मतलब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो अपना दबदबा बरकरार रखेंगे, है ना। दीज माइट बी अंडरडॉग्स बट दे विल परफॉर्म वेल। जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी लिटरेचर हो गया, इनमें अगर आपका हाई इंटरेस्ट होता है, अगर आपका प्रोफिशिएंसी होता है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ जा सकते हैं, है ना। दीज आर द अंडरडॉग सब्जेक्ट्स, दीज आर द लिटरेचर सब्जेक्ट्स, आप इनके साथ जा सकते हैं। ओके, इनकी गाइडेंस भी मिल जाती है, टॉपर्स भी इनके अवेलेबल हैं, और इनका कन्वर्जन रेट भी अच्छा है। अगर आप अटमोस्ट कन्फ्यूज हैं, अगर आपको इनमें से किसी में इंटरेस्ट आता नहीं है, प्रोफिशिएंसी लगती नहीं है, देन आपके पास ये 4 ऑप्शनल हैं, आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं। आप इनके हिसाब से, जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाया, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा डिस्क्लेमर है, प्लीज़, अगर आप कोई ऑप्शनल सिलेक्ट कर चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इस वीडियो को देखने की वजह से अपना डिसीजन पे डाउट करने लगे और मुझे बोलेंगे सर आपने डाउट करा दिया। नहीं, मेरा काम था आपको सही इन्फॉर्मेशन देना, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको बताना कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, कोई 250 मार्क्स का पेपर, एक पेपर 250 मार्क्स का, दूसरा पेपर 250 मार्क्स का, टोटल मिला के 500 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, करेक्ट। तो लाइक दिस प्लेज अ वेरी ह्यूज चंक, और इसमें मतलब इतना वेरिएशन आ जाता है कि आपके अंडर 200 भी मार्क्स आते हैं और अबव 300 भी आते हैं, करेक्ट। तो मतलब देयर इज़ अ वेरी ह्यूज चंक। तो ऐसा ऑप्शनल आपको लेना चाहिए जिसमें गाइडेंस अवेलेबल हो, जिसमें आपको पढ़ के मज़ा आए, जिसमें सिलेक्शन रेट अच्छा हो। ऐसे ऑप्शनल्स के लिए मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। ऑल राइट, दिस डेटा, दिस फाइल विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और खुद थोड़ी सी और स्टडी कर सकते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू यू एंड सॉल्व योर डाउट्स। जो मैंने आपको करंट अफेयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, प्लीज़ डू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स and to oblige to whatever you tell me to do in the current affairs. Okay, we want to start a concrete guidance here on YouTube, and I just don't want to give you strategy videos, है ना। मैंने कभी भी ये नहीं किया है कि मैं आके बस YouTube पे आपको strategy videos दूँ। I have always made sure कि हम बहुत मतलब आपको काम की चीज़ें कराएं। जैसे 2024 प्रीलिम्स के लिए अगर आप देखेंगे तो हमने आपको पूरा का पूरा MCQ एप्टीट्यूड कराया था। देन उसके अलावा हमने आपको मैपिंग कराई थी, हमने आपको इकोनॉमी का 550 कराया था, आपको पूरा करंट अफेयर कराया था, करेक्ट, भारत दर्शन जो सीरीज़ का नाम था। तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डिड हेयर ऑन यूट्यूब, एंड जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में और जो नहीं भी सिलेक्ट हुए हैं वो एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, दे बेनिफिटेड फ्रॉम दीज थिंग्स। तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग, एंड हम चाहते हैं कि इस बार हम और बेटर चीज़ें और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कराएं।
सो फॉर दैट आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर आइडियाज़, क्योंकि ऑब्वियसली वी वॉन्ट टू गो विद अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड वी ऑल्सो नो कि आप लोग इनोवेटिव आइडियाज़ दोगे, आप लोग नीड बेस्ड आइडियाज़ दोगे। तो मुझे लगता है कि सबसे बेटर रिसर्च यही होता है कि स्टूडेंट से डायरेक्टली पूछ लो। मेरा स्टूडेंट है, मेरी मतलब बात का रिप्लाई कर ही देगा, है ना, तो सही चीज़ बता ही देगा। तो आपको जो चीज़ लगता है कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे और आपको बेनिफिट करेगी, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ हैं, प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। वी विल डेफिनेटली बी मोर देन हैप्पी टू oblige. Okay, please take care. All the very best. Go through this particular data. Take a right choice. This is for 2025 स्टूडेंट्स, 2026 स्टूडेंट्स। आप लोग इसके बेसिस पे चूज़ करिएगा 2024 में जो भी था। मतलब अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अपना ऑप्शन आपको कंफर्टेबल लग रहा है, तो अब ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख ली तो उसको चेंज करने जाएं। डोंट डू दैट, ओके, वो नहीं करना है। दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ फॉर द न्यू कमर्स, जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनको कैसे डिसीजन लेना है, राइट। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर ऑप्शन एक साल अच्छा परफॉर्म ना करे, अगले साल बहुत अच्छा परफॉर्म करे, एंड वाइस वर्सा। तो अल्टीमेटली तो थोड़ा सा लक, थोड़ा सा यूपीएससी का कैसी स्केलिंग होती है, वो सब पे डिपेंड करता ही है अल्टीमेटली। बट हमारे पास थोड़ा सा ये मौका होना चाहिए कि हम एक इन्फॉर्म्ड चॉइस ले सके, और उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची थी। आई होप दिस हेल्प्स द न्यू कमर्स एट लीस्ट इन मेकिंग द राइट चॉइसेस एंड इन टेकिंग अ राइट डिसीजन। ओके, प्लीज़ टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ यू विल सी मी एट लीस्ट ट्वाइस टू थ्राइस पर वीक। आप मुझे देखेंगे यूट्यूब पे, बिकॉज आई हैव टू लाइक बी अटैच टू यू। मुझे मतलब बहुत ख़राब लगने लगता है इफ़ आई एम नॉट हेयर। मतलब एट द कोर ऑफ मी आई एम समबडी हु लव्स कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स, हु लव्स कम्युनिकेटिंग विद एस्पिरेंट कम्युनिटी। ओके, तो लाइक आई वॉन्ट टू बी देयर विद यू। तो इसके लिए आई बी हेयर बैक अगैन एंड अगैन एंड अगैन। आप बस मुझे बताइए कि आप मुझे किन चीज़ों को करते हुए देखना चाहते हैं। दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू टेल मी, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट यू टू गिव मी आइडियाज़ अपॉन। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। बहुत जल्दी में एक लाइव मेंटरशिप सेशन रखते हैं जहाँ पे आपके डाउट्स लेंगे और अनाउंसमेंट बताएंगे आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर इनपुट्स। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। आई विल सी यू इन अनदर सेशन। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ फॉर नाउ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।